पूरे कर लिए हैं 4 साल और ऐसे में क्या आम क्या खास, हर कोई जो है हमारे साथ जुड़ा है और उसी के लिए हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारी इस जर्नी, हमारे इस सफ़र का बहुत बड़ा श्रेय हमारे ऑडियंस को जाता है, आपको जाता है, लेकिन साथ ही उन खास मेहमानों को भी जाता है जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। भले ही वो पैसों को लेकर समझ हो, निवेश को लेकर समझ हो, हर चीज़ उन्होंने हमें सिखाई है और हमारा हाथ थामकर उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। विशाल कपूर ऐसी ही शख्सियत हैं जो हमारे साथ हैं और भले ही हम बंधन एएमसी के जरिए कहें इन्होंने हमारा साथ दिया है, या हम एम्फी के जरिए कहें, या एक ऐसे वेटरन तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी इनके लिए, लेकिन हाँ उतने उससे ज़्यादा अनुभवी है ये और उतने ज़्यादा ज्ञानी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और 4 साल का बच्चा है अभी भी चैनल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ देने के लिए। इन 4 सालों में आपसे बहुत कुछ सीखा हमने, निवेशकों और ऑडियंसेस के करीब हम जा पाए आपकी बदौलत, लेकिन फिर भी आज भी कुछ सीख तो देनी बनती है। ठीक है, युवा निवेशकों के लिए पूछना चाहती हूँ, झटपट अगर उन्हें कंपैरिजन करना हो एसेट क्लासेस के बीच में, सेफ्टी और रिस्की एसेट क्लासेस के बीच में, तो दोनों में रणनीति अपनाएं कैसे और कहां पर इनको अपनी अलाइनमेंट सही करनी होगी बिटवीन एसेट क्लासेस? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका युवा चैनल है, आपके युवा ऑडियंस है, और युवा ऑडियंस के लिए जैसे कि आपने कहा कि किस तरह की रणनीति अपनाएं। देखिए, जब हम यंग होते हैं तो हम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत रिस्क अभी इस एज में ले लें तो कोई ख़राबी नहीं है, उसमें अच्छा ही है। कितना रिस्क लें वो इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ भी आपका पैसा डूब सकता है, मतलब जो कैपिटल लॉस, परमानेंट कैपिटल लॉस हो सकता है, वहाँ मुझे लगता है कम जाना चाहिए। कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं तो कंप्लीटली अवॉइड करें। तो कोई भी अनरेगुलेटेड चीज़ या कोई भी चीज़ जिसमें आपको डाउट हो, या कोई भी चीज़ जो बहुत स्पेक्युलेटिव है, या कम लोग बोलते हैं गैम्बलिंग जैसा है, वो मुझे लगता है निवेश नहीं है। वो आप करेंगे तो वहाँ पे कैपिटल लॉस का चांस बहुत ज़्यादा होता है। बट एक संभले हुए इन्वेस्टर की तरह अगर आप रिस्क थोड़ा कैलकुलेट करके लें, कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना है, कैपिटल कितना इरोड हो सकता है, थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन कर लें, तो वहाँ पे आपकी जर्नी एक्साइटिंग भी हो सकती है क्योंकि आप नई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इतनी रिस्की भी नहीं होगी कि आपको लगे कि नहीं, मुझे देखो पैसा जो बचाया था बहुत जुट करके हमने जो राशि खड़ी करी थी वो पूरी की पूरी चलेगी। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका हम चाहते हैं कि भाई आपने अगर राशि खड़ी करी है तो उसको आप बढ़ाते आगे बढ़ाएं। बिल्कुल रिस्क लें, लेकिन आप सोच समझ के लें। रिस्क भी ज़रूरी होता है पैसे कमाने के लिए। अच्छा, आप पंजाबी हैं? जी। पंजाबी बोलते हैं? बोलता तो कम हूँ अब। अच्छा, थोड़ा बहुत हमारे पंजाबी दर्शकों के लिए, है ना, सीख तो आपने हमें दे दी है। अब ये बताइएगा कि फेवरेट एसेट क्लास आपकी मैं पूछूंगी तो ऑब्वियसली आप इक्विटी ही बोलेंगे, ठीक है? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब पंजाबी में दे दीजिए जितनी आपको आती है? मुझे अच्छा, इक्विटी से बचना क्या जरूरी है या क्यों नहीं जरूरी है, इसका जवाब दे दीजिए थोड़ा सा ही पंजाबी में। देखिए, पंजाबी तो मुझे बोलने लायक नहीं आती, तो आपके दर्शक बोलेंगे कि किस तरह की पंजाबी बोल रहे हो, क्योंकि मैं कलकत्ता में पढ़ा बड़ा हुआ। अच्छा, तो बांग्ला में बोल दीजिए अगर बांग्ला आती है तो। नहीं तो देखिए, रिस्क इक्विटी में तो रहेगा ही। तो इसमें देखिए, डेट का जो एक रोल रहता है वो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पूरे की पूरे डेकेड में आपको इक्विटी में पैसे नहीं बनते हैं। तो ये भी हो सकता है, आप ये ना सोच के चलें कि 2 साल 3 साल 4 साल का कोई ऐसा कोई टर्म होता है कि इक्विटी में पैसा बनता ही है। एक 1990 वाला जो 2000 वाला डेकेड था, उसमें मोरलेस मार्केट फ्लैट ही रहा था। तो 10 साल भी ऐसा हो सकता है कि इक्विटी में पैसे नहीं बने। तो उसमें आप कभी डेट अगर आपके पास नहीं है तो उस समय लगता है कि क्यों थोड़ा पैसा डेट में नहीं डाला। तो इसलिए एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी आपको इन्वेस्टर बोलेंगे कि भाई जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आप डेट में रखिए, और जो आपकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो आप इक्विटी या अदर ग्रोथ एसेट्स में रखें। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, पहली सैलरी से पहला इन्वेस्टमेंट क्या था? पहली सैलरी से पहला इन्वेस्टमेंट तो एक्चुअली
पेरेंट्स का आशीर्वाद था अरे भाई। वाह। वो तो कमाई है मेरे ख्याल से, वो उसके जैसी कमाई ना पोर्टफोलियो में होगी ना ही कहीं और हो सकती है ना। तो चलिए अब इसके आगे तो हम क्या ही आपको पूछेंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतने खास दिन हमारे साथ जुड़े, इसको और खास बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का।